बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अच्छी बात के साथ, अल्लाह का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर इसमें वो सुकून और राहत है जो दुनिया की कोई दौलत या कामयाबी नहीं दे सकती। इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो इसे हर कदम पर मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन इसके दिल में एक ऐसा सुकून होता है जो इन मुश्किलात को बर्दाश्त करने की ताकत देता है। अल्लाह की रज़ा की तलब में ही इंसान की असल कामयाबी है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की तौफीक अता फरमाए। आज जो आपके साथ टॉपिक लेके हम आए हैं वो है दुआए गंजुल अर्श, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दुआए गंजुल अर्श इस ऐसी दुआ है कि जिसके लिए अगर पूरी तारीफ़ें भी बयान की जाएं तो वो भी कम पड़ जाएं और लिखते लिखते थक जाएं, लेकिन इसकी तारीफ़ बयान नहीं की जा सकती। तो थोड़ा सा इसके साथ आपके साथ शेयर करते हैं चंद एक चीज़ें। रिवायत है कि एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि नागहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और ये दुआ हज़रत हनीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाई और आज खुद फ़ज़ाइल व बरक़ात इसके सामने बयान किए। नाज़रीन को असनाद तौलानी के मुताले से बड़ी तकलीफ़ होती है और वक्त अज़ीज़ ज़ाया होता है, लिहाजा इस तूल तवील असनाद को हदफ करके पढ़ने वालों के हुस्न अक़ीदत और सोच मोहब्बत इलाही पर छोड़ दिया जाता है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुनहमला इन फ़ज़ाइल के ये भी फरमाया कि इस दुआ मुबारका के पढ़ने वाले को हक़ ताला 3 चीज़ें ऐसी इनायत फरमाएगा कि अव्वल इसकी रोज़ी में बरकत देगा, दूसरी इसकी गैब से रोज़ी अता फरमाएगा, तीसरी इसके दुश्मन आजिज़ और ज़लील रहेंगे, और जो कोई इस दुआ को पढ़ेगा या अपने पास रखेगा तो अल्लाह जल्ल शानहू की इस पर हर वक्त रहमत नाजिल हुआ करेगी और मैदान जंग में मुकाबला कुफ़ार गालिब और मंसूर रहेगा और सफ़र से सेहत और आफियत और गनीमत के साथ घर आएगा और इसकी दुआ की बरकत से जादू और शैतानों के शर से और जमी बलियात और अर्ज़ी समादी से महफूज रहेगा। अगर इसको धो के अव्वल बारिश के पानी से मसूर को पिलाया जाए तो शिफा होगी, और इसका तावीज़ धोकर ऐसे शख्स को हर रोज़ पिलाया जाए जिसकी बीमारी ने उद्बा को हैरान और परेशान कर रखा हो तो खुदा के फजल से जल्द सेहतयाबी और शिफायाबी होगी। और अगर बे औलाद इसको इसका तावीज़ से मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखकर बराबर 21 रोज़ तक पिलाया जाए तो खुदा के फजल से साहिब औलाद होंगे, और इसकी बरकत से उम्मीद है कि क़यामत के रोज़ ऐसा दर्जा बुलंद पाएगा कि लोग भी इस दर्जे की तमन्ना करेंगे और इसका पढ़ने वाला कभी रास्ता ना भूलेगा। नक़ल है कि एक रोज़ एक मुजरिम लायक़ गर्दन ज़नी हाकिम मदीना मुनव्वरा के पास गिरफ्तार होकर आया। हाकिम ने कत्ल का हुक्म दिया। जल्लाद ने 3 बार तलवार मारी, इसे कुछ भी असर न हुआ। पानी में डिबोया तब भी न डूबा। गर्ज हर तरह से इसको हलाक करना चाहा, मगर सब तदबीरें बेकार हुई। नाचार हाकिम ने इससे इसका सबब दरियाफ्त किया। मुजरिम ने कहा, मेरे इस तावीज़ गंजुल अर्श है, इसकी ऐसी बरकत है कि कोई ईज़ा मुझको नहीं पहुंचती। हाकिम ने इससे दरगुजर किया और खुलत गजामनिया से सरफराज फरमाया और इससे ये तावीज़ लिया और हमेशा पढ़ता रहा। हासिल कमाल इस दुआए बुजुर्गवार की कोई क्या खूबी बयान कर सकता है। अगर 7वें आसमान और 7 ज़मीन के कागज़ बना दिए जाएं और तमाम रुए ज़मीन के शजार कलम हों और जमी मखलूक़ात समादी और अर्ज़ी अज़ल से अबद तक इसकी तारीफ़ लिखते रहें तो भी इसके एक हुरूफ की तारीफ़ पूरी ना हो, अगरचे इसकी कुल में शक को बिल्कुल दखल नहीं, बल्कि ऐसी बातों में शक करना मौजिब हरमान और बाइस खज़लान है। इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसका एक हुरूफ भी लिख लेंगे तारीफ़ के लिए तो वो आप उसकी तारीफ़ें बयान करते रहेंगे और आप उसके पहले हुरूफ की तारीफ़ ही नहीं बयान कर पाएंगे। तो दुआए गंजुल अर्श तो फिर बहुत बड़ी है, तो सोचें उसकी कितनी करामात और बरकत होंगी और इससे आपके कितने सारे काम हो रहे हैं।
دعائے گنج العرش کا ورد برائے قضاء حاجات کے لیے پڑھیں۔ فراخی رزق معمول ہے، دشمنوں سے نجات، بیماری سے شفا یابی اور حصول برکات فضائل کے لیے اس متبرک دعا کا پڑھنا اکثر و مجرب بیان کیا ہے، بشرطیہ کہ خلوص نیت سے پڑھا جائے۔ اس کے بے انتہا فوائد ہیں جو آپ کو یہاں پہ اوپر تھوڑے سے چند ایک بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر بے اولاد پڑھنا چاہیں تو وہ صاحب اولاد ہوں گے، اور اگر آپ اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں تو بہت ہی بہترین ہے، تو آپ ہر ایذا سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ دعا بڑی لگ رہی ہے تو کہ پڑھنے میں تو کچھ وقت لگتا ہے، آپ روز اس کو نہیں پڑھ پاتے، تو یہ اسکرین پر دیکھیں آپ کو دعائے گنج العرش نظر آ رہی ہے، کوشش کریے کہ اس کو روز پڑھیں۔ اگر آپ اس کو روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں، یا پھر جمعے کا دن متعین کر لیں، بابرکت دن ہوتا ہے، فضیلتوں والا دن ہے جمعے کا دن۔ جب درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو دعائے گنج العرش کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہاں تک ہے جو میں نے آپ کو اسکرین پر دکھا دی ہے، تو جمعے کے دن کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں، ہفتے میں ایک بار پڑھیے، اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیے، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ پڑھیے اور ضرور پڑھیے۔ ایسی دعاؤں کو اگنور نہیں کیجیے، یہ دعائیں ایسی برکات والی ہوتی ہیں کہ ان کے پڑھنے سے آپ کو جو فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں اور جو فوائد بیان کیے ہیں وہ سب آپ کو مل کے رہتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کو بس یقین رکھنا ہے، یقین پر رہنا ہے۔ کسی چیز کا بھی ہونا کسی چیز کا کھونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کے نزدیک اپنا مقام رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک اپنا مقام رکھیں تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور ان کو پڑھیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، آپ کے لیے اور بہت اچھی دعائیں لے کر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔